जो यहाँ का हॉस्पिटल है वहां पर एक गुंडों का रैकेट चल रहा है। और आपको बता दें कि किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दल बल के साथ बड़ी संख्या में किसान यूनियन के कार्यकर्ता एकत्र हुए और एकत्र होने के बाद में जमकर विरोध जताया। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे हाईटेक टेक्नोलॉजी को लेकर आपत्ति जाहिर की, लेकिन सबसे बड़ी जो बात देखने में आई, मेडिकल कॉलेज में पिछले दिनों जो नजारा हुआ, उस नजारे को लेकर, उस लापरवाही को लेकर घोर निंदनीय घटनाएं हुई। लेकिन इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जमकर बरसे मेडिकल कॉलेज के ऊपर और यहां तक कह दिया कि गुंडों का रॉकेट चलता है मेडिकल कॉलेज में। हालांकि भारी संख्या में किसान यूनियन के नेता के साथ साथ कार्यकर्ता भी शामिल थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जमकर खरी खोटी सुनाई। लेकिन सबसे पहले हम सुनवाते हैं मेडिकल कॉलेज की लापरवाही को लेकर कितना संगीन माहौल में, कितना संगीन भाषण के साथ साथ जिम्मेदारी के साथ साथ क्या कुछ कहे गए, सुनिए। जो यहाँ का हॉस्पिटल है वहां पर एक गुंडों का रैकेट चल रहा है। रैकेट पूर्व में आज से 5-6 महीने पहले हमारे मुंशीलाल कठेरिया जी के साथ हत्या की गई, मारपीट की गई। उसके बाद फिर 2-3 महीने के बाद एक कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई। हमने प्रशासन को अवगत कराया, फिर ये कर दी गई। तो मैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को, यहाँ के जो कंसर्निंग इंस्पेक्टर साहब हैं, इंटेलिजेंस के जो यहाँ पर अधिकारी हैं, उनको अनुरोध करता हूँ कि देखिए ये सारी व्यवस्थाएं जो है इस बहुसंख्यक समाज किसान के लिए है। अगर ये किसान राजस्व नहीं देगा तो किसी इंडस्ट्री वाले से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। इंडस्ट्री वालों को तो ये गवर्नमेंट पेट भरती है, मतलब बड़ी बड़ी छूटें उनके लिए करती, शोषण तो हमारा होता है। और आप भी किसान के बेटे हैं, जब घर पर जाते होंगे तो महसूस करते होंगे, रिलाइज करते होंगे आप। तो कहने का तात्पर्य है कि जहां सम्मान की लड़ाई हो, जहां सम्मान के लिए लड़ना पड़े, तो वहां पर अगर कुर्बानी देनी पड़े तो कोई पीछे हटने वाला नहीं है। जय जवान। तो ये है कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल है वहाँ पर एक सिंडिकेट डेवलप हो गया है। वो सिंडिकेट प्राइवेट लोग जो है वहाँ पर हैं और वो डॉक्टरों के इशारे पर जो पेशेंट जाता है वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, उससे पैसे की धन की डिमांड करते हैं। अगर वो व्यक्ति धन नहीं देता है तो उससे ज़बरदस्ती करते हैं। अगर वो लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा होता है या उनसे कुछ बहस करता है तो उसकी पिटाई करते हैं। इसके प्रत्यक्ष 3 उदाहरण हैं। प्रथम तो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष मुंशीलाल कठेरिया जी के साथ हुआ आज से 6 माह पूर्व, उसका भी आज तक समाधान नहीं हुआ। उसके बाद एक हमारे कार्यकर्ता के साथ हुआ और बहुत से किसानों के साथ हुआ। अभी फिर 3-4 दिन पहले एक हमारे कार्यकर्ता की पिटाई कर दी गई, सर उसका फूट गया, 3-4 महिलाओं पे मारा पीटा गया। और इस कोरोना वायरस के चक्कर में बताते हैं कि स्ट्राइक कर देंगे। अब बताइए आप, मतलब कि जिसको हम देवता के रूप में, भगवान के रूप में पूजा करते हैं और वही अगर हमारा सर फोड़ने लगेगा तो बताइए। राजस्व हम देते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा राजस्व किसान देता है, हमारे राजस्व से वेतन मिलता है और हम ही प्रताड़ित होते हैं। विडंबना है इस भारत की। और उनका यह भी कहना था जो सरकार बिल लेकर आई है वो बिल किसान विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे बिल को कतई भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से हाईटेक टेक्नोलॉजी बनाई है, किसानों को पहले प्रशिक्षण दिया जाता, उसके बाद हाईटेक टेक्नोलॉजी को लागू किया जाता तो नजारा कुछ और ही होता। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान का एक हम मंच बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, उसके द्वारा उसका संचालन होगा। तो किसान इतना अभी फॉरवर्ड नहीं है जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं। वहाँ पर इस हाईटेक दुनिया के अंदर फिर वही बीच में कोई मतलब के एजेंट के रूप में उस ग्रुप में घुस आएंगे और किसानों का शोषण करेंगे। जब तक किसान, या तो किसानों को प्रशिक्षण कराया जाए, उनके बच्चों को प्रशिक्षण कराया जाए, उनके लैपटॉप कंप्यूटर इस चीज़ के बारे में अवगत कराया जाए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अभी तो हम
17वीं शताब्दी में चल रहे हैं, 21वीं शताब्दी का तो बात ही नहीं है। इतना हम पीछे हैं और हमसे अपेक्षा करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि हम अमेरिका और कनाडा और यूरोप कंट्री की तरीके से किसान यहाँ पर चले, तो बहुत ही मुश्किल है।